हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम लॉजिक गुरु। आज का जो हमारा विषय है वो है एमएस एक्सेस, जिसका टॉपिक है हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, जो कि पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेम के माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का विषय है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको स्टार्ट करता हूं और हमारे सहयोगी संस्थान है उनके बारे में बता देता हूं। दक्ष एकेडमी धार से हैं और खंडवा इंस्टीट्यूट जो है खंडवा से है। अगले जो हमारे हैं सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये मंदसौर से हैं। MICT एकेडमी ये है आपके सिवनी एमपी से है। CHC कंप्यूटर है सिवनी एमपी से है और TMC कंप्यूटर एजुकेशन सागर एमपी से है। तो ये है हमारे सहयोगी प्रतिष्ठान। चलिए, तो इस ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप PGDCA DCA की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा भला हो सके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा इस विषय। हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। DBMS होता क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग सूचनाओं को एकत्रित करने एवं उन्हें आसानी से खोज करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से सूचनाओं को सामान्यतः डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती है उन्हें डेटा कहा जाता है। लेकिन आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ कि डेटा क्या होता है, तो बचपन में आपने क्लासेस में संख्या की परिभाषा पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को डेटा कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ डेटा कीवर्ड हटा के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संख्या कहते हैं, उस जगह पर आप लगा दीजिए डेटा। तो किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे वो एक डेटा होगी। किसी स्थान का नाम ले लीजिए, कोई शहर का नाम ले लीजिए, वो एक डेटा होगी। कोई वस्तु ले लीजिए, उस वस्तु की कंपनी का नाम, उसका वजन और जो भी उसके बारे में जानकारी, वो भी एक डेटा होगी। इस प्रकार से ये डेटा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम कि यही कारण है कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग का कार्य बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया है, क्योंकि सारा जो डेटा है वो पहले मैन्युअली मेंटेन होता था। आजकल आपने देखा होगा हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है, तो डेटा प्रोसेसिंग भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। कंप्यूटर के प्रचलन से पहले जो सूचनाओं को कई प्रकार से अलग अलग प्रारूप, जैसे कि हस्तलिखित फाइल, मतलब रजिस्टर में, नक्शे, सारणी, रजिस्टर आदि में रखा जाता था। इन प्रचलित तरीकों में सूचनाओं को सुरक्षित रखने में एवं आवश्यकता पड़ने पर खोजने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगता था, क्योंकि अगर आपने इसमें डेटा रख दिया है और आपको किसी डेटा को सर्च करना है तो उसमें सर्च करने में तो समय लगेगा ही। ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटर के कारण सूचनाओं को संग्रहित करने का काम बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही तेज गति से आप करने लग गए। कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहण हेतु व्यवस्थित प्रणाली का उपयोग में लाई जाने लगी और यही प्रणाली आपकी कहलाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DBMS। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि DBMS होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के आधार रूप में सिद्धांत में से एक DBMS होता है। DBMS की संरचना का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में एक साथ संग्रहित रखा जा सकता है। DBMS को परिभाषित करने के लिए इसके सभी भागों को अलग अलग समझा जाना है। तो जो DBMS होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनके अलग अलग भागों को हम जब समझेंगे तभी हमें एक्चुअल में DBMS का डेफिनेशन या उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आता हमारा डेटा। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सामान्यतः डेटा को सूचनाओं का सबसे छोटा भाग कहते हैं, जो कि किसी एक प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, संबंधित अव्यवस्थित जानकारी डेटा कहलाती है। और डेटा मुख्य रूप से अक्षर, संख्या, चित्र, अन्य किसी प्रकार का हो सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, किसी विद्यार्थी से संबंधित जानकारी, उसका नाम, पता, ये सब डेटा ही कहलाएगा। उसका मोबाइल नंबर, उसका रोल नंबर, परीक्षा में प्राप्त अंक, संबंधित जानकारी, ये सब आपका डेटा कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बेस क्या होता है। जब किसी व्यक्ति, स्थान, घटना से संबंधित जानकारी को एकत्रित किया जाता है और जब प्राप्त होने वाले डेटा व्यवस्थित रूप में नहीं होता है, इस डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए किसी विशेष संरचना की आवश्यकता रहती है। बेस अर्थात आधार व संरचना है जिसमें अलग अलग प्रकार का डेटा एक साथ व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। तो बेस वो स्ट्रक्चर होता है, वो संरचना होती है, वो स्थान होता है
है जहाँ डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि MS एक्सेल में आप डेटा को व्यवस्थित रूप से कॉलम वाइज, रो वाइज स्टोर करके रखते हैं, वो एक प्रकार का बेस या स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, तो वो आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखें तो क्या होता है, डेटाबेस की संरचना इस प्रकार से होती है कि इसमें बहुत अधिक संख्या में डेटा को एक साथ संग्रहित करके रखा जा सकता है। पुराने समय में उपयोग में लाई जाने वाली फाइल पद्धति में डेटा को सर्च करना अर्थात खोजना की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु DBMS में इस कमी को पूरा कर दिया गया। यहाँ मैनेजमेंट अर्थात ऐसी सभी प्रोग्राम से है जो डेटा को सुरक्षित रखता है, सरलता से सर्च करने की सुविधाएं प्रदान करता है। मैनेजमेंट ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डेटा की प्रोसेसिंग को करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट वो प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को सर्च करना, ये यूज़र की आवश्यकता को पूरा करने का काम करते हैं और उसे व्यवस्थित रखने का काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आता है तो हमारा सिस्टम आता है। इसमें बहुत अधिक संख्या में महत्वपूर्ण डेटा रखा जाता है, इसी कारण से इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ यूज़र निर्धारित किए गए हैं जिन्हें प्राय सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के अंतर्गत डेटाबेस के अलग अलग यूज़र बनाए जाते हैं जिनके प्रत्येक यूज़र का कार्य, उसके अधिकार निर्धारित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपरोक्त जो भी हमने पढ़ा है इनके बारे में अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो उपरोक्त एक छोटा सा शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं हम कि उपरोक्त अवयवों को एक साथ उपयोग में लाने पर एक व्यवस्थित तंत्र विकसित होता है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए एडवांटेज ऑफ DBMS, DBMS के एडवांटेज क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं। DBMS के प्रचलित होने के प्रमुख कारण इसकी व्यवस्थित संरचना होती है। DBMS के प्रमुख लाभ जो है निम्नानुसार होते हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का केंद्रीय प्रबंधन। DBMS के माध्यम से किसी संस्था के अलग अलग विभागों के डेटा को एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। एक ही स्थान पर डेटा होने से व्यवस्थित और सुरक्षित रखना आसान हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। फिर शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को विभाजित करना। यह डेटा एक ही स्थान पर होने के कारण उपयोग के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। एक ही संस्था के अलग अलग विभाग कर्मचारी कार्य के अनुसार डेटा का उपयोग करते हैं, जैसे कि अकाउंट विभाग का डेटा आवश्यकता होने पर स्टोर विभाग भी देख सकता है या यूज कर सकता है। तीसरा एडवांटेज देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, डेटा की स्वतंत्रता। DBMS में डेटा को अलग अलग स्तर पर व्यवस्थित रखा जाता है जिसके कारण इसमें उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि कोई प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता के अनुसार डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता के लिए डेट फॉर्मेट अलग रूप से दिखाई देगा। चलिए अगला एडवांटेज देखें हम तो नॉन रिडंडेंसी ऑफ डेटा, डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होना। जब एक ही प्रकार के डेटा एक से अधिक स्थानों पर रखा जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति कहते हैं, मतलब एक से अधिक जगह पे आप रखोगे तो डेटा का रिपीटेशन होगा, उसे रिडंडेंसी, डेटा की पुनरावृत्ति कहेंगे। पुरानी फाइल पद्धति में डेटा रिडंडेंसी संभावना बहुत अधिक होती थी और DBMS में डेटा को रखने के लिए बनाने वाली जो संरचना होती है वहाँ डेटा रिडंडेंसी की संभावना नहीं होती, अर्थात डेटा DBMS की संरचना ही इस प्रकार की होती है कि इसमें किसी प्रकार की डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होती, डेटा का रिपीटेशन नहीं होता। अगला एडवांटेज हम देखें तो ऐसे ऑफ डेटा एक्सेस, डेटा के उपयोग में आसानी। DBMS में डेटा एक स्थान पर स्टोर करके रखा जाता है, इसी कारण से अलग अलग प्रकार के उपयोगकर्ता इसे आसानी से उपयोग में ला जा सकता है। डेटा के इसी प्रकार के उपयोग में ला जाने के कारण इसे एक से अधिक प्रोग्राम बने हुए होते हैं जो डेटा को सरलता से उपयोग करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। अगला जो हमारा एडवांटेज आता है वो आता है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की विश्वसनीयता। जब डेटा अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है तब उसमें किसी प्रकार के संशोधन को सभी स्थानों पर सही प्रकार से कर पाना संभव नहीं होता। DBMS एक ही स्थान पर डेटा होने के कारण उसमें होने वाले सभी प्रकार के संशोधन सही प्रकार से किए जा सकते हैं, जिससे डेटा की अखंडता, विश्वसनीयता, इंटीग्रिटी बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं वो है प्रॉपर सिक्योरिटी, पूर्ण सुरक्षा। पुरानी फाइल पद्धति में डेटा अलग अलग स्थानों पर रखा जाता था जिससे उसे सुरक्षित रखना कठिन होता था, परंतु DBMS की केंद्रीय प्रणाली में डेटा को सुरक्षित रखना अत्यंत आसान हो गया। DBMS में आंतरिक, इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रणाली लागू की जा सकती है।
अगला एडवांटेज देखें तो आता है एज ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा के आसान प्रबंधन। डीबीएमएस की केंद्रीय प्रणाली मतलब सेंट्रलाइज डेटा जो रहता है में एक से अधिक यूज़र बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक बनाए गए यूज़र का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया सकता है। कोई भी यूज़र अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार डेटा का उचित मैनेजमेंट किया जा सकता है। एज ऑफ रिकवरी, किसी भी डीबीएमएस में बैकअप की सुविधा दी जाती है। जब किसी भी तकनीकी कारण से सिस्टम का कार्य करना बंद कर दे तो आसानी से बैकअप लिया जा सकता है और डेटा को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन मैनुअल सिस्टम प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। एक बार डेटा लॉस होने के बाद उसे ढूंढ पाना या पुनः रिपीट कर पाना मुश्किल होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में पहला आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, उपयोग में लाए जाने का खर्च। डीबीएमएस मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम होता है जिसे विकसित करने के लिए अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार समय समय पर हार्डवेयर भी बदलना होते हैं, जिससे रख रखाव की लागत भी बढ़ जाती है। फिर आता है रिडक्शन इन थ्रूपुट। पुराने फाइल सिस्टम की तुलना में डीबीएमएस का उपयोग एक से अधिक यूजर एक साथ करते हैं, जिससे उसके आउटपुट प्रदान करने में भी कमी आती, समय में भी कमी आती है। अलग अलग काम करते तो जल्दी आउटपुट मिल जाता। नीड ऑफ स्किल यूजर, पुराने फाइल सिस्टम को बिना प्रशिक्षण वाले यूजर भी कार्य कर सकते थे, परंतु डीबीएमएस केवल प्रशिक्षित यूजर ही कार्य कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर डीबीएमएस का नॉलेज है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम फेलियर। डीबीएमएस में डेटा को केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, मतलब सेंट्रलाइज ऑफ डेटा, जिसे तकनीकी भाषा में सर्वर कहते हैं। यदि किसी कारण से सर्वर बंद हो गया है, खराब हो गया, तब पूरा सिस्टम एक साथ अनुपयोगी हो जाएगा। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना और आप किस किस टाइप के वीडियो चाहते हैं PGDCA DCA की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।